In today's lecture, we have to study about design philosophies. In design philosophy, we calculate size or dimension of member and the amount of reinforcement required. Second, to check whether the member will perform safely and satisfactorily during the lifetime of the structure. हम डिज़ाइन फिलोसॉफी में क्या कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हम मेंबर के डायमेंशन कितने होंगे, उसके बाद में वो मेंबर के लिए कितना स्टील लगेगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कौन से मेंबर है, जैसे कि बीम है, कॉलम है, फुटिंग है, स्लैब है, तो ये मेंबर के लिए हमें कितना स्टील लगेगा, उसके डायमेंशन क्या होंगे, वो हम इसमें निकालते हैं. उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो मेंबर है उसके रिलेटेड चेक देते हैं कि वो मेंबर सेफ है, सेटिस्फैक्ट्री है लाइफ टाइम के लिए, ये हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डिज़ाइन फिलॉसफी के 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड दैट इज़ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सेकंड मेथड इज़ अल्टीमेट लोड मेथड एंड थर्ड इज़ लिमिट स्टेट मेथड. हियर वी हैव टू स्टडी फर्स्ट मेथड दैट इज़ वर्किंग स्ट्रेस मेथड. Working stress method is however of great importance for calculation of serviceability requirement like deflection, crack, width under a service load condition, and for designing a few structure like liquid, retaining structure, highway and bridge. Working stress method is used. It is therefore necessary to study this method. इस वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या करते हैं, तो जो भी लिक्विड के रिलेटेड स्ट्रक्चर है लाइक वाटर टैंक, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिज़ाइन भी कर सकते हैं. उसके बाद में हाईवे है, ब्रिजेस है, ये हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं. इसके लिए ये मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमें स्टडी करना है. इस मेथड के रिलेटेड कुछ डिज़ाइन क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि फर्स्ट है लोड कैरिंग कैपेसिटी इज़ ग्रेटर देन वर्किंग लोड. ये फर्स्ट डिज़ाइन क्राइटेरिया हो गया. उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया है परमिसिबल स्ट्रेस इज़ इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. मतलब परमिसिबल स्ट्रेस को हम बोलते हैं सिग्मा CBC इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सिग्मा CBC इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो यहाँ पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बेंडिंग कॉम्प्रेशन होगा तो उसके लिए हम लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3. उसके बाद में डायरेक्ट स्ट्रेस होगा तो उसके लिए लेते हैं हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4. और स्टील के रिलेटेड फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं हम 1.78. ये कौन से मेथड के लिए लेते हैं हम, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए. तो ये यूज़ करके हम निकाल सकते हैं परमिसिबल स्ट्रेस. थर्ड है वर्किंग स्ट्रेस ड्यू टू वर्किंग लोड इज ग्रेटर देन परमिसिबल स्ट्रेस इज ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेस. ये डिज़ाइन क्राइटेरिया के 3 क्राइटेरियाज हैं. इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं. हियर सम एडवांटेजेस रिलेटेड टू WSM मेथड. दैट इज़ फर्स्ट, इट इज़ सिंपल मेथड. ये जो मेथड है ये बहुत डिज़ाइन करने के लिए सिंपल है. ड्यू टू सिंप्लिसिटी इट इज़ स्टिल यूज फॉर डिज़ाइन ऑफ सम स्ट्रक्चर सच एज अ वाटर टैंक, बंकर्स, साइलोज. सम वाटर टैंक, बंकर्स और सॉइलोज, ये डिज़ाइन करने के लिए हम अभी भी ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज़ करते हैं. उसके बाद में थर्ड एडवांटेजेस है वर्किंग स्ट्रेस मेथड का. देयर इज़ नो नीड टू चेक सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट. द सम इज़ ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड एज द वर्किंग स्ट्रेस आर लो एंड सेक्शन आर बिगर इन दिस मेथड. ये मेथड में ऐसा होता है कि इसके एडवांटेजेस है कि ये मेथड बहुत सिंपल है डिज़ाइन करने के लिए और ऑटोमेटिकली ये सेटिस्फाई आ जाता है. इसके लिए और चेक देने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद में ये सेक्शंस लो है और बिगर इन दिस मेथड. ये सेक्शन ऑलरेडी बिग आता है
तो इसके लिए हमें फिर से चेक देने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी सेटिस्फाई रहता है। उसके बाद में इसके कुछ WSM मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है, इट इज़ एज्यूम दैट स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर स्टील एंड कंक्रीट इज कांस्टेंट विच इज़ नॉट करेक्ट। इसमें डिसएडवांटेजेस ऐसा है कि बोला है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो है स्टील और कंक्रीट का ये कांस्टेंट है, लेकिन एक्चुअल जब हम डिज़ाइन करते हैं तो ये रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जब हम ऐसे कुछ एजम्पशन से हम पहले एज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद में हम जब डिज़ाइन करते हैं साइट के ऊपर कास्ट करते हैं तो तब हमें समझ में आता है कि ये जो हमने डिज़ाइन किया है ये करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए ये डिसएडवांटेजेस है WSM मेथड का। सेकंड डिसएडवांटेजेस है सेक्शन आर बिगर दस इट इज़ अनइकोनॉमिकल। जो सेक्शन हम डिज़ाइन करते हैं वो बहुत बड़ा आता है, तो वो सेक्शन अनइकोनॉमिकल होता है क्योंकि उसके लिए स्टील ज़्यादा लगेगा। बिगर सेक्शन है तो स्टील ज़्यादा लगेगा और फिर बिगर सेक्शन में कंक्रीट भी ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए ये अनइकोनॉमिकल जाता है। उसके बाद में इसके रिलेटेड कुछ लिमिटेशंस भी है। द मेन एजम्पशंस ऑफ लीनियर इलास्टिक बिहेवियर इज़ नॉट ट्रू। जो भी हम इलास्टिक बिहेवियर निकालते हैं वो लीनियर होता है, ये ऐसा हम एज्यूम करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल लीनियर नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट ट्रू। ये फर्स्ट उसका लिमिटेशंस हो गया। इट इज़ रिलेटेड टू WSM मेथड। सेकंड, द एजम्पशंस दैट स्ट्रेसेस कैन बी कीप्ड विद इन परमिसिबल स्ट्रेसेस इज नॉट रियलिस्टिक। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो भी स्ट्रेसेस है वो परमिसिबल लिमिट में है, लेकिन वो वैसा होता नहीं है। उसके बाद में थर्ड लिमिटेशन से द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज आर नॉट कंसीडर। जो भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे क्रीप और श्रिंकेज के वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। ये कुछ इसके लिमिटेशंस है। ये हो गया रिलेटेड टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो यहाँ पे हमने देखा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम कुछ वाटर टैंक डिज़ाइन करने के लिए, बंकर्स डिज़ाइन करने के लिए या साइलोस डिज़ाइन करने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन ये मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस ऐसे है कि ये मेथड सेक्शन बहुत बड़ा आता है, इसके लिए वो अनइकोनॉमिकल है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा स्टील लगेगा, ज़्यादा कंक्रीट लगेगा, इसके लिए वो अनइकोनॉमिकल है। उसके लिमिटेशंस भी ऐसे है कि हम एज्यूम करते हैं कि ये लीनियर इलास्टिक बिहेवियर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल हम डिज़ाइन करने के बाद जब हम कास्ट करते हैं तो ऐसा होता नहीं है। उसके बाद द एजम्पशन दैट स्ट्रेस कैन बी कीप्ड विद इन परमिसिबल लिमिट। लेकिन जो स्ट्रेसेस है वो परमिसिबल लिमिट में होते नहीं हैं, तो ये कुछ ये मेथड्स के लिमिटेशंस हैं। उसके बाद इन WSM मेथड देयर इज अनसर्टनिटी ऑफ मेनी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी। तो ये जो फैक्टर्स है ये सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी के ऊपर भी अफेक्ट करते हैं। ये हो गया इसके रिलेटेड टू लिमिटेशंस। एंड इट प्रूव सेफ बट अनइकोनॉमिकल। ये मेथड्स सेफ जाता है क्योंकि जो सेक्शन है वो बिग है तो जल्दी फेल नहीं जाएगा, लेकिन ये अनइकोनॉमिकल जा सकता है क्योंकि सेक्शन बड़ा है। ये हो गया इसके रिलेटेड कुछ लिमिटेशंस। यहाँ पे हमने देखा वर्किंग स्ट्रेस मेथड। उसके बाद जो सेकंड मेथड है डिज़ाइन फिलोसॉफी की वो है अल्टीमेट लोड मेथड। सेकंड मेथड इज अल्टीमेट लोड मेथड। द लिमिटेशंस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड टू डिटरमाइन एक्चुअल लोड कैरिंग मेड रिसर्चर टू डेवलप अल्टीमेट लोड मेथड विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक डिज़ाइन मेथड। यह अल्टीमेट लोड को हम प्लास्टिक डिज़ाइन मेथड भी बोलते हैं। जो भी लिमिटेशंस हमने अभी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में देखे वो सारे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओवरकम्स करते हैं। कौन से मेथड में? अल्टीमेट लोड मेथड में जो भी हमने लिमिटेशंस देखा वो सारे हम यहाँ पे ओवरकम करते हैं। सेकंड है द सेकंड रिवीजन ऑफ IS 456 1964 इंट्रोड्यूस
ultimate load method of design and was at once adopted to many design of offices, for it gave a more economical result than working stress method. वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कंपैरिजन में ये अल्टीमेट लोड मेथड जो है वो बहुत इकोनॉमिकल है, क्योंकि हमने अभी देखा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सेक्शन बड़ा आता है, उसकी वजह से वो अनइकोनॉमिकल होता है। वो जो भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लिमिटेशंस है वो सारे लिमिटेशंस हमने यहाँ पे ओवरकम किया है। इन दिस मेथड द inelastic behavior of concrete is taken into account and therefore reserve strength of concrete can be used, leading to economical design. जो भी हमने WSM में लिमिटेशंस देखे थे वो सारे हमने अल्टीमेट लोड मेथड में ओवरकम कर लिए है। उसकी वजह से ये मेथड इकोनॉमिकल है डिज़ाइन करने के लिए, और हम जो भी कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए भी ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ डिज़ाइन क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट, नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ कंक्रीट इज टेकन इनटू अकाउंट। सेकंड, लोड फैक्टर इक्वल्स टू कोलैप्स लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड। एंड थर्ड डिज़ाइन क्राइटेरिया इज वर्किंग लोड इनटू लोड फैक्टर वर्सेस अल्टीमेट लोड। ये डिज़ाइन क्राइटेरिया है अल्टीमेट लोड मेथड के लिए। जैसे हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कुछ एडवांटेजेस देखे, वैसे इसके रिलेटेड भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम यहाँ पे अल्टीमेट लोड मेथड के रिलेटेड कुछ एडवांटेजेस स्टडी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है, ड्यू टू प्लास्टिक हिंज कंसेप्ट redistribution of internal forces is accounted. Second, it allow varied section of load factor. Third, the ultimate load method make it possible to consider the effect of different load acting simultaneously, thus solving shortcoming of WSM. Fourth, this method gives exact margin of safety in terms of load. तो हमने अभी अल्टीमेट लोड मेथड में देखा कि जो भी WSM मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो भी डिसएडवांटेजेस थे या फिर जो भी लिमिटेशंस थे वो सारे हमने अल्टीमेट लोड मेथड में ओवरकम कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं, और ये सेफ भी है। और सेफ्टी के रिलेटेड हमने अभी देखा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी के भी कुछ लिमिटेशंस है, वो भी हम यहाँ पे ओवरकम्स कर लेते हैं। दिस मेथड गिव अ एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मेथड से हमें कहाँ पे हमें सेफ्टी मिल सकता है वो भी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। उसके बाद ये मेथड्स के कुछ अल्टीमेट लोड मेथड के भी कुछ डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं, वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। दिस मेथड गिव वेरी थिन सेक्शन which lead to excessive deformation and cracking, thus making the structure unserviceable. ये जो अल्टीमेट लोड मेथड में हम सेक्शन डिज़ाइन करेंगे ये बहुत थिन है। थिन सेक्शन होने की वजह से ये इजीली डिफॉर्म हो जाएगा या फिर क्रैक आ जाएंगे इसके अंदर, तो उसकी वजह से ये लॉन्ग टर्म हमें सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा, जल्दी फेल हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर अनसर्विस हो जाएगा। तो ये हो गया अल्टीमेट लोड मेथड के डिसएडवांटेजेस। सेकंड डिसएडवांटेजेस ऐसा है, नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर यूज्ड फॉर मटेरियल स्ट्रेसेस। जैसे कि हमने अभी देखा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखे, कंक्रीट के लिए अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखा, स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेट लोड मेथड में नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल के लिए हम कौन सी भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते नहीं। नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे 0 है। तो उसकी वजह से क्या है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो जल्दी फेल हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये जो अल्टीमेट लोड मेथड है वो हम यूज़ नहीं करते। सिर्फ अभी हमें डिज़ाइन करने के लिए हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड ये 2 ही मेथड हम ज़्यादा करके यूज़ करते हैं, क्योंकि
अल्टीमेट लोड मेथड में सेक्शन थिन होने की वजह से उसके अंदर जल्दी डिफॉर्मेशन होता है और क्रैकिंग क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से वो स्ट्रक्चर अनसर्विस हो जाता है, सर्विस में नहीं रहता है। ये हो गया रिलेटेड टू अल्टीमेट लोड मेथड। उसके बाद में हमें यहाँ पे थर्ड जो मेथड है हमारी डिज़ाइन फिलोसॉफी में, वो है लिमिट स्टेट मेथड। थर्ड मेथड है लिमिट स्टेट मेथड। द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर ऑकर इज कॉल्ड एज अ लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड हम किसको बोलते हैं? वो जो भी सेफ्टी है, सर्विसेबिलिटी है, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है वो एक्सेप्ट करता है, उसके बाद हम ये मेथड यूज़ करते हैं। इसके लिए उसको बोलते हैं हम लिमिट स्टेट मेथड। तो जैसे हमने देखा WSM मेथड में और अल्टीमेट लोड मेथड में, तो अल्टीमेट लोड मेथड में जल्दी स्ट्रक्चर हमारा अनसर्विस हो जाता है थिन सेक्शन की वजह से, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बहुत बार ऐसे होता है कि सर्विस वो हमें देता है, प्रोवाइड करता है, लेकिन सेक्शन बहुत बड़ा होता है, वो अनइकोनॉमिकल होता है, उसकी वजह से वो सेफ भी नहीं होता है। तो वो सारे जो WSM और अल्टीमेट लोड मेथड में जो भी लिमिटेशंस थे वो हम कोशिश करेंगे कि लिमिट स्टेट मेथड में वो हम ओवरकम करने के लिए। इसके अंदर कुछ टाइप्स है, टाइप ऑफ LSM। फर्स्ट इज लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, सेकंड इज कोलैप्स, स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्वे, ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग एंड फटिग। तो ये लिमिट स्टेट मेथड के कुछ टाइप्स हैं। सेकंड लिमिट स्टेट सर्विसेबिलिटी, इसके अंदर आता है डिफ्लेक्शन, ड्यूरेबिलिटी, करोजन, वाइब्रेशन एंड फायर रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमने फर्स्ट देखा लिमिट स्टेट स्ट्रेंथ। लिमिट स्टेट स्ट्रेंथ में आता है कोलैप्स, स्वे, ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग एंड फटिग। ये आता है लिमिट स्टेट स्ट्रेंथ में। ये जो भी है ये स्ट्रेंथ के रिलेटेड है। और सेकंड सर्विसेबिलिटी के रिलेटेड है, वो है डिफ्लेक्शन, ड्यूरेबिलिटी, करोजन, वाइब्रेशन एंड फायर रेजिस्टेंस। ये रिलेटेड है सर्विसेबिलिटी की। ये इसमें हम स्टडी करेंगे ये सर्विस जो है उसके रिलेटेड पॉइंट्स हैं। उसके बाद लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ इंक्लूड लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द स्ट्रक्चर एज अ होल और इट्स कंपोनेंट, loss of stability of the structure include the effect of sway and overturning, failure of structure due to excessive deformation, rupture of the structure or its component, crack due to fatigue and brittle structure। इसके अंदर ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाते हैं या फिर ब्रिटल स्ट्रक्चर हो जाता है, ये स्ट्रेंथ के रिलेटेड है। और फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर क्यों होता है? फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब बकलिंग ज़्यादा हो गया। ये हमारा बीम है और यहाँ पे ऐसा डिफॉर्मेशन हो गया, ये डिफॉर्मेशन हो गया तो उसको हम बोलते हैं बकलिंग। तो ये डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से हमारा सेक्शन क्या होता है? फेल हो सकता है। और बहुत बार सेक्शन स्लाइड भी होता है, मतलब ये यहाँ पे उसकी पोजीशन है और बहुत बार वो स्लाइड में यहाँ तक भी चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग। और ओवरटर्न मतलब ये अपनी पोजीशन से पोजीशन चेंज कर सकता है, तो ये यहाँ पे कुछ एंगल क्रिएट हो सकता है। तो ये हमें स्टडी करना है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी इंक्लूड। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में हमने देखा कि कितने टाइम तक ये ड्यूरेबल है, कब यहाँ पे करोजन हो सकता है, तो ये हमें सर्विसेबिलिटी पॉइंट में स्टडी करना है। डिफॉर्मेशन विद इन लिमिट इज एक्सेप्टेबल, it is exceed certain limit it will cause discomfort to occupants
excessive deformation may also cause damage to finishes and non-structural member. तो ये जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबल है, तो इसमें बहुत बार ऐसे होता है कि जो भी पीपल्स वहाँ पे रहते हैं बिल्डिंग में, तो उसको वो कंफर्ट नहीं फील करेगा। तो हम जो हाउस है उसके अंदर हमने बिल्डिंग प्लानिंग सब्जेक्ट में स्टडी किया था कि जो भी हमारा हाउस है वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कंफर्ट के लिए, या उसके अंदर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसकी वजह से वो स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। तो डिज़ाइन में हमें ये पॉइंट भी स्टडी करना है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है कंफर्ट होना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर के मेंबर्स जो है वो फिनिशिंग है, वो फिनिशिंग का मेंबर्स भी डैमेज जल्दी से नहीं होना चाहिए। तो ये हमें सर्विसेबिलिटी में भी ये पॉइंट्स इंक्लूड करना है। उसके बाद में ड्यूरेबिलिटी एंड करोजन, हमारा जो स्टील है वो जल्दी करोड नहीं होना जाना चाहिए। उसके बाद में वाइब्रेशन इन अ स्ट्रक्चर और एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट कॉजिंग डिस्कम्फर्ट टू पीपल और डैमेज टू द स्ट्रक्चर। वाइब्रेशन की वजह से हमारा स्ट्रक्चर जो भी कंपोनेंट्स है वो जल्दी फेल हो जाता है, और उसके अंदर डिस्कम्फर्ट जो पीपल से वहाँ पे रहने वाले उसको डिस्कम्फर्ट फील करता है वाइब्रेशन की वजह से, और जल्दी डैमेज भी हो सकता है। रिपेरेबल डैमेज और क्रैक ड्यू टू फटीग, और ये फायर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो लिमिट में कैसे होना चाहिए कि वाइब्रेशन भी लिमिट में होना चाहिए, उसकी वजह से जो भी पीपल्स है, जो भी ऑक्यूपेंट्स है, उनको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होना चाहिए। उसके बाद में डैमेज और क्रैक्स आएंगे तो वो भी रिपेरेबल होने चाहिए। इरिपेरेबल क्रैक्स हो गए या फिर इरिपेरेबल डैमेज होगा तो जो भी डैमेज है वो स्ट्रक्चर हमें ब्रेक्स करना पड़ता है। तो फिर ये जो भी पॉइंट्स है वो हमें कैसे होने चाहिए, लिमिट में होने चाहिए। इसकी वजह से ये हम बोलते हैं ये मेथड को लिमिट स्टेट मेथड, क्योंकि जो भी करोजन है, जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी क्रैक्स है, वो कैसे होने चाहिए, लिमिट में होने चाहिए। उसके बाद लिमिट स्टेट के कुछ डिज़ाइन क्राइटेरिया हैं। लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये अल्टीमेट लोड मेथड से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद परमिसिबल स्ट्रेसेस इक्वल टू अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो यहाँ पे हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 और 1.25 रिलेटेड टू कंक्रीट और स्टील लेते हैं। ये हो गया डिज़ाइन क्राइटेरिया। परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। इसके कुछ एडवांटेजेस भी है लिमिट स्टेट मेथड के। तो फर्स्ट एडवांटेजेस है, लिमिट स्टेट मेथड हेल्प टू डिजाइन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन बोथ सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी। जैसे कि हमने इसमें देखा WSM मेथड में वो सिर्फ रिलेटेड टू सेफ्टी है, लेकिन सर्विसेबिलिटी के रिलेटेड इतने पॉइंट्स उसके अंदर नहीं आते हैं। उसके बाद में हमने अल्टीमेट लोड मेथड में भी देखा, उसका सेक्शन थिन होने की वजह से वो ज़्यादा दिन सर्विस में नहीं रहता है, लेकिन वो जो भी डिसएडवांटेजेस थे वो हमने यहाँ पे एडवांटेजेस में कन्वर्ट किया है। तो लिमिट स्टेट मेथड हेल्प टू डिज़ाइन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन बोथ सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी। बोथ पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पे लिमिट स्टेट में स्टडी किया है, सेफ्टी के ऊपर भी और सर्विसेबिलिटी के ऊपर भी। उसके बाद सेकंड एडवांटेजेस है, स्ट्रक्चर डू नॉट अंडरगो मैसिव डिफ्लेक्शन एंड क्रैक्स। ज़्यादा स्ट्रक्चर हमारा डिफ्लेक्शन में नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा उसके अंदर क्रैक भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। वो काय में होता है, लिमिट्स में होता है। इट प्रूव टू बी इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर मेथड। अदर मेथड के कंपैरिजन में ये कैसा है, इकोनॉमिकल है। हमने अभी देखा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सेक्शन बड़ा होता है, सेक्शन की साइज बड़ी होती है, उसकी वजह से वो अनइकोनॉमिकल होता है। वैसे कि हमने देखा अल्टीमेट लोड मेथड में वो सेक्शन थिन होने की वजह से वो अनसर्विस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लिमिट स्टेट मेथड में किया है कि ये इकोनॉमिकल भी है, सर्विस में भी रहता है, सेफ्टी में भी रहता है।
कंपेयर टू अदर मेथड्स। एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नोन। इस मेथड में हमें एग्जैक्ट मार्जिन, सेफ्टी की जो भी मार्जिन है वो हमें पता होती है। उसकी वजह से हम सेक्शन की साइज जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। WSM मेथड में साइज ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे हमें एग्जैक्ट मार्जिन नहीं पता होती थी, उसकी वजह से उसकी साइज बड़ी होती है। लेकिन इस मेथड में हमें एग्जैक्ट मार्जिन पता है, उसकी वजह से हम सेक्शन की साइज कम कर सकते हैं। सेक्शन की साइज कम किया तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सेक्शन इकोनॉमिकल भी हो सकता है। उसके बाद में सबके एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। वैसे इस लिमिट स्टेट मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है डिजाइन प्रोसीजर इज क्वाइट डिफिकल्ट। ये मेथड थोड़ी सी डिजाइन करने में डिफिकल्ट है। तो हमने यहाँ पे 3 मेथड्स के रिलेटेड स्टडी किया है। फर्स्ट डिजाइन फिलोसॉफी के 3 मेथड्स है। Here first is working stress method, second is ultimate load method and third is limit state method। ये जो भी 3 मेथड्स है, ये 3 मेथड्स के कुछ डिफरेंट एडवांटेजेस है और कुछ डिफरेंट डिसएडवांटेजेस है। तो उसके बाद में हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि हमें वाटर टैंक, साइलोस या फिर बंकर्स डिज़ाइन करने होंगे तो हमें अल्टीमेट मेथड ये हम नहीं ले सकते। हम सिर्फ वर्किंग स्ट्रेस मेथड ही लेके डिज़ाइन करना है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड लेके हमने डिज़ाइन करना है वाटर टैंक, बंकर, साइलोस। और लिमिट स्टेट मेथड से हम रिटेनिंग वॉल या फिर जो भी कमर्शियल बिल्डिंग्स है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, ये हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए हम लिमिट स्टेट मेथड यूज़ करेंगे और वाटर टैंक और हाईवेज, ब्रिज डिज़ाइन करने के लिए हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज़ करेंगे। यह हमने इस मेथड में स्टडी किया है। अभी यहाँ पे हमें कंपैरिजन देखना है कि 2 मेथड्स का कंपैरिजन, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के रिलेटेड और लिमिट स्टेट मेथड के। क्योंकि हमने अभी देखा कि हम सिर्फ 2 ही मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक मीन्स वर्किंग स्ट्रेस मेथड और सेकंड जो है वो है लिमिट स्टेट मेथड। तो ये 2 मेथड का हम कंपैरिजन देखेंगे। क्या कंपैरिजन में है ये इन 2 मेथड में। तो यहाँ पे फर्स्ट है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सेकंड है लिमिट स्टेट मेथड। ये 2 मेथड का हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट कंपैरिजन ऐसा है, इन WSM द स्ट्रक्चर आर डिज़ाइन फॉर वर्किंग लोड। यहाँ पे हम जो भी स्ट्रक्चर लेते हैं डिज़ाइन करने के लिए, वो हम कौन से लोड के लिए डिज़ाइन करेंगे, वर्किंग लोड के लिए, स्ट्रेस बिलो अल्टीमेट। हमें जो भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है वो हम वर्किंग लोड के लिए, वर्किंग लोड को हम सर्विस लोड भी बोलते हैं। तो उस लोड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन करेंगे। और हम लिमिट स्टेट मेथड में इन LSM मेथड द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसएबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेलियर ऑकर इज कॉल्ड एज LSM। तो LSM में क्या करते हैं हम कि सेफ्टी है, जो भी सर्विसएबिलिटी है, वो सब हम यहाँ पे कंसीडर करके फिर हमारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ वर्किंग लोड मेथड नहीं लेते, जो भी सिर्फ हम वर्किंग लोड नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे सर्विस लोड भी और सेफ्टी लोड भी यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। तो जो भी हमारा लोड आएगा तो उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सर्विस लोड में। तो सेफ्टी फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ऑलरेडी सेफ में चला जाता है, सेफ्टी में चला जाता है लोड। और यहाँ पे सिर्फ वर्किंग लोड के लिए लेते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी वजह से भी मेंबर फेल होता है। सेकंड है WSM में, इन WSM ट्रू बिहेवियर ऑफ मटेरियल इज नॉट कंसिडर। जो भी एग्जैक्टली पोजीशन है मेंबर फेल होने की, वो यहाँ पे हम WSM में बताते नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा स्ट्रक्चर जल्दी फेल हो सकता है। कंसिडर अप टू
elastic limit, so 100% strength of material is not utilized, hence the section become uneconomical. इसमें सेक्शन अनइकोनॉमिकल भी होता है, सेक्शन का साइज भी बड़ा होता है, और यहाँ पे हम मटेरियल का एग्जैक्ट लिमिट बता नहीं सकते, वो बिहेवियर नहीं बता सकते, तो उसकी वजह से हमारा मेंबर जल्दी फेल भी हो सकता है और अनइकोनॉमिकल भी हो सकता है. और इन LSM मेथड में द बिहेवियर ऑफ मटेरियल अप टू फेल्योर इज टेकन इनटू अकाउंट, सो दैट 100% स्ट्रेंथ मटेरियल इज यूटिलाइज, हंस द सेक्शन बिकम इकोनॉमिकल. लिमिट स्टेट मेथड में 100% हम मटेरियल का जो भी फेल है वो हम यहाँ पे कर बता सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, सेक्शन हमारा इकोनॉमिकल जाता है. हमको एग्जैक्ट मटेरियल फेल होने की पोजीशन पता होती है लिमिट स्टेट में. मतलब अभी A to Z तक पॉइंट है, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट, मतलब A to B, B to C, C to D, हर एक पॉइंट की हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता होती है. उसकी वजह से हम एग्जैक्टली कहाँ पे फेल होता है, कहाँ पे सेक्शन क्रिटिकल है, ये सब हम लिमिट स्टेट मेथड में निकाल सकते हैं. उसकी वजह से सेक्शन क्या है, हमारा इकोनॉमिकल जाएगा. थर्ड पॉइंट है WSM इज स्ट्रेस बेस्ड मेथड. ये स्ट्रेस के ऊपर ज़्यादा है मेथड, और LSM मेथड इज स्ट्रेन बेस्ड मेथड. WSM मेथड ये स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड है, और LSM मेथड ये स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड है. इन WSM मेथड कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 3 लेते हैं, और स्टील के लिए 1.8 लेते हैं. और LSM मेथड में हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15 लेते हैं हम. WSM मेथड में द मेथड फॉलोज लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ मटेरियल. स्टील और कंक्रीट का लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर कैसा है, लीनियर है. लेकिन LSM मेथड में लीनियर स्ट्रेन रिलेशन बट नॉट लीनियर स्ट्रेन रिलेशनशिप. मतलब जो भी कर्व है, यहाँ पे हमने लीनियर बताया था, यहाँ पे वो कैसा है, नॉन लीनियर है. कर्व जो भी आएगा वो नॉट लीनियर है. उसके बाद में WSM मेथड में इट इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी, और LSM मेथड ये प्लास्टिक थ्योरी के ऊपर डिपेंड है. मतलब इलास्टिक मतलब क्या है, जो भी मटेरियल है उसके ऊपर कुछ भी लोड आया वो निकाल लेने के बाद वो ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है. और प्लास्टिक में हमने कुछ लोड अप्लाई किया, वो लोड निकालने के बाद भी वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है. एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल साइट के ऊपर हमने लोड अप्लाई किया, उसके बाद में कंक्रीट है, कंक्रीट ये प्लास्टिक है, क्योंकि वो लोड अप्लाई करने के बाद ओरिजिनल पोजीशन में नहीं चेंज हो सकता है. वैसे भी स्टील भी है. बहुत बार लिमिट स्टेट में क्या होता है कि हम उसके ऊपर लोड अप्लाई करने के बाद वो कुछ टाइम के ऊपर लोड निकालने के बाद वो ओरिजिनल पोजीशन में आ भी जाता है, लेकिन ऐसा रियल में बहुत कम टाइम पे पॉसिबल है. इन WSM मेथड नॉन क्रैकिंग जोन इज जनरली कंसिडर. मतलब हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे बहुत बार क्रैक आएगी नहीं, नॉन क्रैकिंग जोन है. लेकिन LSM मेथड में हम क्या करते हैं, LSM में क्रैकिंग जोन भी कंसिडर कर लेते हैं. उसके बाद WSM बाद हम क्या करते हैं, WSM इज डिटर्मिनिस्टिक मेथड. ये डिटरमाइन करने की मेथड है. LSM इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक मेथड. 9 पॉइंट है WSM में. डिजाइन प्रोसीजर इज सिंपल. यहाँ पे डिजाइन प्रोसीजर जो है WSM में वो बहुत सिंपल है, और WSM में डिजाइन प्रोसीजर इज क्वाइट डिफिकल्ट. WSM मेथड में मॉड्यूलर रेशो इज यूज द डिजाइन ऑफ मेंबर. मॉड्यूलर रेशो हम यूज करते हैं डिजाइन मेंबर करने के लिए. LSM मेथड में एक्चुअल टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ 2 मटेरियल आर यूजेस इन अ डिजाइन मेंबर. यहाँ पे हम क्या करते हैं, LSM मेथड में एक्चुअल टेस्ट लेते हैं, उसके बाद उसका स्ट्रेंथ कितना आता है, 2 मटेरियल का 3 का हम कंपैरिजन भी करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे. WSM मेथड में डिजाइन प्रोसीजर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मैकेनिक्स.
LSM मेथड में डिजाइन प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। WSM मेथड में हमें एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नॉट नोन, एग्जैक्ट मार्जिन पता नहीं होती है, लेकिन LSM मेथड में एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नोन। तो उसकी वजह से हमें मेंबर डिजाइन करने के लिए, सेफ्टी के लिए आसान जाता है। एग्जैक्ट मार्जिन पता होती है, कब फेल जाएगा मेंबर, कब क्रैक आएंगे, कब ये मेंबर अनसर्विस में जा सकता है, ये हम कर सकते, क्योंकि WSM मेथड में हम क्रैक कंसीडर ही नहीं करते। हमने अभी यहाँ पे देखा कि नॉन क्रैकिंग जोन इज कंसीडर, यहाँ पे नॉन क्रैकिंग जोन हम कंसीडर करते हैं, लेकिन LSM में हम क्रैकिंग जोन कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 13 पॉइंट में दिख रहा है कि एक हमने यहाँ पे कर्व निकाला है, कर्व में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है, तो यहाँ पे ये लीनियर है, उसके बाद में अनसर्विस हो जाता है। और यहाँ पे LSM का भी यहाँ पे कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है। ये देखो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता है कि कब कर्व में क्या क्या क्रैक्स कब है, या फिर कब ये अनसर्विस में चला जा रहा है, ऑब्जर्वेशंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन LSM ये मेथड थोड़ी सी डिजाइन करने के लिए डिफिकल्ट है, ये हमने यहाँ पे डिजाइन किया है। तो इस लेक्चर के बाद में हमें क्या क्या समझ में आया है कि डिजाइन फिलोसॉफी के 3 मेथड से, फर्स्ट है WSM, सेकंड अल्टीमेट लोड मेथड, और थर्ड है लिमिट स्टेट मेथड। इसके सबके हमने एडवांटेजेस स्टडी किए, डिसएडवांटेजेस स्टडी किए, इसके हम लिमिटेशंस भी देखे हैं, और उसके बाद में हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में क्या क्या कंपैरिजंस हो सकता है वो भी हमने यहाँ पे स्टडी किया है। ओके, किसी को कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।